शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना मसरूफियत के बावजूद टाइम निकाला है हमें यहाँ थर कोल का एक नया मरहला का इनॉग्रेट करने के लिए। बाकियों ने काफ़ी तफसील से बात किया है तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मगर जल्दी जल्दी मैं ज़रूर समझता हूँ कि आपके लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये रीइटरेट करना ज़रूरी है कि कैसे थर ने बदला है पाकिस्तान और आगे जाके कैसे हम थर का एग्जाम्पल के साथ आगे काम करते हुए मज़ीद बदल सकता है पाकिस्तान, और पूरा पाकिस्तान में अपने अवाम को इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब, जैसे आपको दिखाया गया था, जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया पाकिस्तान तो टीवी पे आप खोलते थे तो आपको थर के बारे में बताया जाता था और वो कहते थे कि थर में इतना गुर्बत है, इतना मेल नरिशमेंट है कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और नियोनेटल और जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बाकी पाकिस्तान में के मुकाबले में काफ़ी आगे हैं। जब से थर कोल का ये मंसूबा शुरू हुआ, जब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबा के तहत हमने अपना माइनिंग कंपनी शुरू करके माइनिंग का सिलसिला शुरू किया, यहाँ के अवाम को, यहाँ के औरतों को रोजगार पहुंचाया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्पेंडिंग हुआ और पूरा थर कोल को खड़ा कर दिया। साथ साथ एंग्रो के साथ मिलके पहला पावर प्लांट और आज हबको के साथ जो दूसरा पावर प्लांट शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक जो तीसरा पावर प्लांट शुरू हो रहा है। तो आज तक वज़ीर आज़म साहब, जो सबसे ज्यादा कमी आई है पूरे पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, वो थर पार्कर के से आया है। तो ये साबित करता है कि जब हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर सब मिलके काम करते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसका कितना असर होता है आसपास के जो लोग हैं जो इधर बसते हैं। और जो मैं अभी का प्रेजेंटेशन देख रहा था कि पूरा थर पार्कर में तो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट तो कम हुआ है, मगर उस इलाका का जहां थर कोल ब्लॉक 2 का हिस्सा है जो आज हम एक्सपैंड कर रहे हैं, वहां का कोल माइनिंग और आपका एक और पावर प्लांट खड़ा हो रहा है, उसके बाद एक दूसरा पावर प्लांट खड़ा होगा। उस थर कोल ब्लॉक 2 का इलाका से एक भी अमवात नहीं हुआ है, मतलब ना एक बच्चा भी मैल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं फोत हुआ है और एक औरत भी मैटरनल प्रेगनेंसी की वजह से फोत नहीं हुआ है। तो यही सबूत है कि वी हैव, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी कोशिशों की वजह से वाकई बदल चुका है पाकिस्तान। कोई भी आप किसी से पूछे, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हम थर पार्कर के रेगिस्तान से ये काला कोला माइन कर रहे होते, हम थर पार्कर के रेगिस्तान से फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज को बिजली पहुंचा रहे होते। कोई ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि हम थर पार्कर के रेगिस्तान में अपना ये कड़वा पानी से हम फसल भी उगा सकते हैं, वहां मछली भी पैदा कर सकते हैं। और कोई ये तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि हमारे थर पार्कर के औरतें लॉरी कोल का लॉरी ट्रक से लेके इंजीनियरिंग तक रोजगार कर रहे होते। मैं समझता हूं कि ये एक इनकलाब है और ये इनकलाब इसलिए हो सका कि सूबाई हुकूमत ने अपना जिम्मेदारी पूरा किया, मगर वफाकी हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते, अगर सैबोटाज कर रहे होते, जैसे हमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया 1-2 साल के लिए, तो बहुत मुश्किल होता हमें यहां पहुंचने तक। और खास तौर पे
جو پاکستان چین کی دوستی کے نتیجے میں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ایک پاور پلانٹ کھولا، آج بھی پاور پلانٹ کھل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی دسمبر میں ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے تاکہ آپ آ کے ایک اور پاور پلانٹ کا انوگریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پاک چین دوستی کے نتیجے میں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نتیجے میں ہم نے یہ سلسلہ آگے لے کے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امکان یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کی معیشت کو یہ فائدہ ہو۔ پورے پاکستان کے تب فائدہ ہوگا جب آپ کی مدد کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہم باقی پاکستان میں جو کول پہ چلنے والے منصوبے ہیں ان کو بھی تھرکول پہ جب ہم چلائیں گے، اور اسی سوچ کو، اسی ماڈل کو اگر آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کے محنت کے ساتھ، آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ اگر ہم اسی ماڈل کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سامنے اب سب سے بڑا امتحان ہے کہ جو یہ سیلاب کے بعد اور مانسون کے بعد جو ہمارے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے، ڈی خان سوات کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت تھا، اور آج تک ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج تک صوبہ سندھ میں 50% جو علاقہ افیکٹڈ تھا اس کا 50% میں آج تک پانی ہے، اور ہمارا اگر ہم نے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا ہے، 33 ملین پیپل کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمارا معیشت کو 30 ارب ڈالر کا نقصان سے بچانا ہے، تو پھر ہم نے اب جب ایک نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، ترقی کا نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، ایک ایسا انفراسٹرکچر پہ ہم نے سوچ کے خرچ کرنا پڑے گا تاکہ ہم نیا طور پہ تعمیر بھی کر سکے اپنے انفراسٹرکچر، چاہے وہ ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہو جس کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو جس کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارا جو ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہے، ویسے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جہاں زیادہ گرمی ہو یا اس طریقے سے جب سیلاب ہو تو وہاں بھی بہت ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کو لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے جو ہمارے بیرون ملک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنا، مگر اس کو ایکسپینڈ کرنا، ہمارا اسکوپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کرے، اور کوشش کرے کہ اگر اس بار ہم نے پھر سے تعمیر کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے تعمیر کرے کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے پاکستان کو، عوام کو، سب سے زیادہ روزگار پہنچا سکے ہم پاکستان کے عوام کو۔ اگر ہم نے یہاں کولا کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اتنا بڑا انرجی منصوبہ شروع کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت، وفاقی حکومت، اینگرو کے ساتھ مل کے، پھر کئی اور حبکوں کے ساتھ مل کے ہم گرین انرجی کے منصوبے بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ صوبہ سندھ میں، مگر صرف صوبہ سندھ میں نہیں، یہ بلوچستان میں بھی چل سکتا ہے، یہ جنوبی پنجاب میں بھی چل سکتا ہے، یہ پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی چل سکتا ہے، کہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ، چاہے وہ سولر انرجی ہو، چاہے وہ ونڈ انرجی ہو، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، اور حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو زمین دے سکتا ہے، وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر آ کے اپنا سولر پینلز کھڑا کر سکتے ہیں، اپنا ونڈ ٹربائنز کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہم اسی طریقے سے تھر کے ماڈل پہ مختلف اضلاع میں اس قسم کے پروجیکٹس لانچ کر سکیں گے تو ہم اپنے اس سیلاب کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ سے یہ کام چلے، تو اگر ہم نے شہباز سپیڈ سے یہ کام چلانا ہے تو آپ کے ساتھ
मैं जानता हूं कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सर आप 1 साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो पाकिस्तान में। हमारा प्रायोरिटी इस वक्त सूबा सिंध में ये है, जहां तक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, कि हम चाहते हैं कि जो अगला फसल है, जो वीट का फसल है, हम दिन रात को एक करके हमने वजीर आजम साहब को, वजीर आला साहब को ये टास्क सौंपा गया है, ये चैलेंज कबूल किया है कि ही वांट्स टू इंश्योर कि मैक्सिमम हमारे जो मुतासरीन हैं वो अपना आने वाले फसल को उनको मौका मिले कि दे गेट अ चांस टू सो दे क्रॉप, ताकि उनको भी वो एज इन दिस द बेस्ट हेल्प वी कैन प्रोवाइड to those affected by the floods, and हम पूरा पाकिस्तान के लिए हमारा मीशत को संभालने के लिए ये सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा मंद एक कदम होगा। और आखिर जो वज़ीर आला साहब ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक मंसूबा शुरू किया है, इसलिए वज़ीर आज़म साहब, अगर 1 million people's houses have been destroyed, तो अब मेरा और आपका जिम्मेदारी है कि हम इन सारे लोगों का, इन सारे मुतासरीन का घर एक बार फिर बनाएं। अगर यहाँ थरपारकर में, हम रेगिस्तान में यहाँ के अफेक्टीज को जो रिलोकेट किया है, इनके लिए हम मॉडल विलेजेस बना सकते हैं। हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हम इनका घर भी बना सकेंगे। हम अगर एग्रीकल्चर को तवज्जो देंगे तो हम इनका वी कैन मेक अप फॉर द लॉसेस दैट दे हैव इनकर्ड as a result of the floods. And तीसरा, अगर आप हमें ये वफाकी पूरा स्ट्रक्चर का साथ दिया जाए तो हम एक ग्रीन एनर्जी का इनकलाब शुरू कर सकते हैं। माजी में भी सिर्फ इसलिए रुकावटें पैदा हुए हैं और आपका ये एक्सपीरियंस है, इसलिए आप एक सूबा का वजीर आला भी रहे हो और अब आप वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हो। आपने ये खुद देखा है कि कभी कभार वफाकी ब्यूरोक्रेसी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी का आपस के एक झगड़ा होता है और उसका मसला ये है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस का, आपका क़ियादत का फ़ायदा उठाते हुए अगर आप इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है कि हम ना सिर्फ इस थरकोल का मंसूबा को आगे लेके मजीद इस पे काम करें और इंश्योर करें कि यहाँ हम अपना टाइम फ्रेम्स के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करें, मगर पूरा मुल्क में थर का मॉडल उठा के हम अपना रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का सिलसिला पे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस कुदरती आफत से, इस सैलाब का सिलसिले से भी निकलेंगे। एक बार फिर मैं वज़ीर आला सिंध, वफाकी हुकूमत, हबको के अपने चाइनीज़ एम्बेसडर साहब का, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी और सबसे भर के जो मेरे अपने यहाँ नुमाइंदे हैं, महेश मिलानी साहब, फकीर बलियानी साहब, लुत्फ़ुल्लाह साहब, जो भी बाकी नज़र नहीं आ रहे और भी मेरे लोग हैं जो अब मुझे पकड़ेंगे कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, इन सब का हम शुक्रगुजार हैं। और मैं दावत देना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म आके खिताब करें। Thank you very much, Bilawal Saab, for your lovely words. Prime Minister Saab, we would first like to present you with a token to remember the